नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी टीचर प्रिया सिंह आज आपको 9वीं कक्षा का 9वां अध्याय मेरे पिताजी पढ़ाने वाली हूँ, जो एक पूरक पठन है। इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो एक छायावादी कवि हैं। इन्होंने मधुशाला की लेखनी से एक महत्वपूर्ण स्थान कीर्तिमान प्राप्त किया है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, उनका व्यक्तित्व, उनका स्वाभिमान, उनकी कर्तव्य निष्ठा और गुणों के साथ ही साथ उनमें किस प्रकार आए परिवर्तन, संस्कारों आदि को बड़ा ही प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। प्रायनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी, अर्थात प्रसिद्धि दे दी। अपना काम खत्म करके वह सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है। ज़्यादा की तरफ वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गर्ज से। साइकिल न उन्होंने खरीदी न उनकी सवारी की। यहाँ पे डॉक्टर हरिवंश राय अपने पिताजी के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि वह बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ लिखते थे। उनका सही हिसाब किताब उनकी एक अलग पहचान दे दिए थे। वह अपना काम जल्दी खत्म करके अपने बाकी जो उनके सहयोगी थे उनके काम में भी जुट जाते थे और वह घर से लेके दफ्तर तक वो पैदल ही जाते थे। उन्होंने साइकिल भी नहीं खरीदा, ज़्यादातर वह पैदल ही जाया करते थे। यहाँ पे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि शायद पैसे बचाने के चक्कर में, गरज में, अर्थात पैसे बचाने के चक्कर में शायद वह पैदल ही जाया करते थे। दूसरा पैराग्राफ हम देखेंगे। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन जो उनकी लंबे इकहरे शरीर पर खूब फबती थी। बच्चों, अचकन यहाँ पे शेरवानी को कहा गया है। दुपल्ली टोपी, दुपल्ली अर्थात 2 पल्लों वाली टोपी है। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता था। गुलबंद ऊनी पट्टी जिसे सर्दी से बचने के लिए गले में लपेट लिया जाता था। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी। विलायत बच्चों अर्थात विदेश से आती थी। वह काफ़ी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता। मौसम साफ हो और रात में हो तो छड़ी लेकर चलते, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ही ली होगी। तालीम अर्थात शिक्षा। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने देखा कि बच्चन जी हमें उनके पहनावे को बता रहे हैं कि उन्होंने ऑफिस जाने के लिए, दफ्तर जाने के लिए अपनी एक अलग पहचान, एक अलग पोशाक बनाई थी, जिसमें हमने कुछ कपड़ों का जिक्र किया है। और इसके साथ ही साथ वो बताते हैं कि उनके हाथ में, जब वो दफ्तर की तरफ निकलते थे तो उनके हाथ में एक छतरी भी हुआ करती थी, छाता जिसको बोला गया है, छाता उनके हाथ में था। और जब वो रात्रि में निकलते थे तो उनके हाथ में एक लाठी भी थी। और बच्चन जी को लग रहा है कि उनके पिताजी ने लाठी चलाने की भी शिक्षा उन्होंने हासिल की है, क्योंकि अब वो कोई एक हमसे बात अपनी बताने जा रहे हैं जिसमें उन्हें ऐसा देखकर प्रतीत हुआ कि पिताजी को लाठी चलाना आता है। तो आइए बच्चों, हम तीसरा पैराग्राफ देखेंगे जो इस प्रकार है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी कारणवश हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपनी पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़ गए। अर्थात उन्होंने चप्पल भी पहना मुनासिब नहीं समझा, इतना जल्दी वो चले गए।
उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। यहाँ पे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी कह रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम दंगा कर रहे थे उन लोगों से वो कहते हैं कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, अगर मैं लड़ने आता तो मेरे साथ और भी लोग ज़रूर आते। आगे हम देखते हैं, डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। आत्मरक्षा अर्थात अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने आप के बचाव के लिए उन्होंने डंडा रखा है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। चुनौती अर्थात जब उन पे कोई हमला करेगा तो वह भी इसका सामना ज़रूर करेंगे। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। 4 ने मिलकर 1 को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। अकेले सिर फिरे की बात समझी जा सकती है, 4 आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। यहाँ पे बच्चन जी के पिताजी कह रहे हैं कि असली लड़ाई तो मर्द और मर्द के बीच होता है। अगर 4 मर्द एक मर्द को पीटे, एक व्यक्ति को पीटे तो उसमें कोई बहादुरी नहीं है, और अगर 4 लोग ये करें तो वह भी समझदारी नहीं है, बल्कि उन्हें समस्या का निपटारा करना चाहिए 4 लोगों को मिलकर। आगे देखते हैं, इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई, और कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मारा। धर्म का नाता तो पास पड़ोसी का इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से रहने को बना है, लड़ाई कितने दिन चलेगा। यहाँ पे बच्चन जी के पिताजी कह रहे हैं कि अगर 4 व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे युद्ध नहीं बल्कि समझदारी से उस समस्या का निपटारा करना चाहिए। जैसे हम धर्म के नाते, जाति के नाते हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है, फिर दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को मारता है, तो यह कोई सुलझता नहीं है ये मामला, बल्कि ये मामला और भी गंभीर और बढ़ते जाता है। इंसान तो समझदारी का प्रतीक माना गया है। इंसान तो एक साथ आपस में मेल मिलाप करके रहने के लिए बना गया है, ना कि लड़ने के लिए इंसान बना है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन फिर सुलह से रहना होगा। 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुसलमानों के कटने मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा, न इस्लाम खत्म होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे, एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ पे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन आपस में लड़ेंगे, लेकिन बाकी दिन तो हमें आपस में मिलकर ही रहना पड़ेगा। अगर 10, 20 या 50 हिंदुओं को मार दे तो ना ही हिंदुत्व खत्म होगा और ना ही मुस्लिम या ना ही इस्लाम धर्म खत्म होगा। असली समझदारी तो इसमें है कि दोनों आपस में जो मन मुटाव है, जो धर्म जाति के नाम पर झगड़े फसाद हो रहे हैं, उसका निपटारा कर वह आपस में मेल मिलाप करके एक साथ रहे। एक दूसरे से टकराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। कितना दिन हम लड़ेंगे मरेंगे। हमें अगर इस जीवन को अच्छे से जीना है तो एकता की ज़रूरत होगी, और मनुष्य एक समझदारी का पुतला कहा गया, समझदारी का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पे हमें अपनी समझदारी को दिखाकर इस समस्या को सुलझाना चाहिए, ना कि इसे और भी बढ़ाना चाहिए। आगे की लाइन में हम देखते हैं, पिताजी की बातों का असर हुआ, उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। यहाँ पे बच्चन जी कह रहे हैं कि जो उस वक्त पिताजी ने लोगों को समझाया था, उसका असर बहुत गहरा हुआ, क्योंकि उसके बाद जब कहीं पे भी दंगा हुआ तो हिंदू और मुस्लिमों में जो भी दंगे हुए थे वह उनके मोहल्ले में था, जहाँ पे वह रहते थे वहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ, वहाँ पे शांति ही बनी रही। अब हम आगे की पंक्ति को देखेंगे, आगे के पैराग्राफ को देखेंगे, जो इस प्रकार है। मेरे पिताजी का दैनिक जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला नियमबद्ध और नैमित्तिक था, अर्थात वह अपने नियम के बहुत ही बड़े अनुशासित व्यक्ति थे। वह सवेरे 3 बजे उठते, शौचादि से निवृत्त होते, अर्थात वह अपने नहा कर बाथरूम जाकर वह खाली हो जाते थे। ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते, पैदल जाते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होंगी। वह ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते, साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी, अर्थात यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूजा के लिए उन्होंने एक छोटी सी अलग से कोठरी बना रखी थी, जिसमें वह उनका पूजा घर था, जिसमें वह पूजा पाठ किया करते थे।
बगल की दीवार में एक अलमारी थी, उस पर एक बस्ते में बंधी 2 पुस्तकें हमेशा रखी जाती थी। जो अलमारी था ना, उस अलमारी में 2 पुस्तकें बांधी जाती थी। शायद वह धार्मिक पुस्तकें होती थी, जिसमें से एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। अर्थात कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन इन लोगों के तस्वीरें जरूर दीवारों पर लटकी हुई थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता था। जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि वो एक छोटी सी कोठरी थी, तो उसका दरवाज़ा भी छोटा होगा जिसमें वह झुककर जाते थे। अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बस्ती के सामने रेहल रखकर उस पर पोथियाँ खोली जा सके। रेहल अर्थात बच्चों पुस्तक रखने का एक साधन होता है जिस पे पुस्तकों को रखकर पढ़ा जाता है। वे मानस का नववाहिक पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए, जिसे नववाहिक पाठ भी कहा गया है। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नववाहिक के निशान लगे हैं। अर्थात जो भी उनके पिताजी ने पढ़ा है, उस पर अभी भी उनके निशान लगे हुए हैं। पाठ में स्वस्वर करते थे, अर्थात वह जो ये पाठ करते थे वह एक लय युक्त सुर के साथ करते थे। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी। गाते मैंने उनको कभी सुना नहीं, पर उनका स्वर साफ, सप्राण और लयपूर्ण था। अर्थात उनकी कोई सुर तो नहीं लगाते थे, लेकिन जो वह पढ़ते थे वह बहुत ही शुद्ध पढ़ते थे। कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है। जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म से पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। यहाँ पे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि उनके पिताजी का स्वर पूरे घर में गूंजता था जब वह रामायण का मानस पाठ करते थे, और शायद उन्होंने उनको याद है कि उन्होंने अपनी पहली आवाज़ अपने पिताजी की ही सुनी होगी। वह कहते हैं कि जब मैं जन्म लिया था तो उसके कुछ दिन जो मैंने सुनने की शुरुआत की, तो सर्वप्रथम मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे पिताजी के स्वर को ही सुना होगा। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता, मैं चुप हो जाता था, जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ। यहाँ पे एक राधा नाम के एक महिला का जिक्र हो रहा है, जहाँ पे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि जब वह छोटे थे और वो रोया करते थे, तो किसी भी हालत में जब वह रोते थे तो उनको उठाकर उनके पूजा घर के दरवाजे के पास सुला दिया जाता। तो वह किसी भी हालत में ही क्यों न हो, किसी भी परिस्थिति में ही क्यों न रो रहे हो, परंतु वह अपने पिताजी के स्वर को सुनकर वह चुपचाप हो जाया करते थे। जैसे मैं पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ, ऐसा उन्हें लगता था। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इससे मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। यहाँ पे जैसे बच्चों, अगर हम देखते कि कोई छोटा बच्चा अगर धार्मिक गाना सुनने लगे या धार्मिक बातें सुनने लगे, तो हम कहते हैं ना कि ये पहले कोई साधु संत होगा। तो वैसे ही डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी जब छोटे थे, वह अपने पिता के स्वर को सुनते थे, धार्मिक पुस्तकों को सुनते थे, तो लोग अनुमान लगाते थे कि जरूर ही यह कोई महान धार्मिक व्यक्ति होगा पूर्व जन्म में। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी मुझे शांत कर देती। इतना मैं जरूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी, जब मैं गीता को जन गीता का रूप दे रहा था, अवधी भाषा में, मानस की शैली में। यहाँ पर बच्चन जी कह रहे हैं कि परंतु वह ये इतना अवश्य जानते हैं कि वह अपने पिताजी के बातों को सुनकर अवश्य वह शांत हो जाते थे। भले वह एक धार्मिक संस्कारी पूर्व जन्म में हो या न हो, इसका तो उन्हें पता नहीं, परंतु इतना वह जरूर जानते हैं कि जब उन्होंने गीता को जन गीता का रूप दिया था अवधी भाषा में, तो उनके पिताजी की जो बातें या जो उन्होंने पुस्तकें पढ़ते समय सुनी थी, वह उनको बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है। अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की सिरा
मानस की ध्वनियों से भीगी हुई है। यहाँ पे बच्चन जी कहते हैं कि चाहे जानकर चाहे अनजान, पर मेरे शरीर का एक एक रोम भी मानस की ध्वनियों से भीगा हुआ है। जो मानस उनके पिताजी पढ़ते थे वो पूरे सुर को उन्होंने अपने आप को ओत-पोत पाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी अपने दफ्तर में कार्य किया करते थे, उनकी पहनावट तथा उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे को किस प्रकार सुलझाया था अपने मोहल्ले में, एक प्रेरणा की परिभाषा लोगों के सामने प्रस्तुत की। और इसके साथ ही साथ उनके पिताजी कैसे एक दैनिक अपना नियमबद्ध नियम को पालन करते थे, और इसके साथ ही साथ वो उनका रामायण और मानस के प्रति जो प्रेम था वह हमने देखा। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको यह कहानी कुछ हद तक समझ में आई होगी। अब इसके शेष भाग को हम अगले वीडियो में देखेंगे, पर इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को सुलझाएंगे। धन्यवाद।